व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद रिकी जसल। और बहुत टाइम के बाद हम ये व्लॉग बना रहे हैं एंड इफ़ यू लाइक ट्रेन्स तो ये व्लॉग आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ओपन एयर म्यूजियम्स इन द वर्ल्ड। 11 एकड़ में फैला ये है नेशनल रेल म्यूजियम, न्यू दिल्ली। 50 रुपये की टिकट लेके हम इस म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं। और ये म्यूज़ियम 1977 में बना था विद एन ऑब्जेक्टिव कि यहाँ पे रेलवे के आर्टिफैक्ट्स को प्रिजर्व किया जाएगा, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो सारी देख सकें कि कैसे रेलवे सिस्टम में, इंडियन रेलवेज़ में मॉडिफिकेशंस आई हैं विद टाइम। तो चाणक्यपुरी एरिया में ये रेल म्यूज़ियम है। और अगर आपको इस रेल म्यूज़ियम पे आना है तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पिंक लाइन पे हो तो फिर है आपके लिए मोती बाग, और अगर ब्लू लाइन से आना है तो सरोजनी नगर। यहाँ से आप ऑटो लेके रेल म्यूजियम तक आ सकते हैं। तो क्योंकि मैं भी एक रेलवे फ़ैन हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। यहाँ पे आपको ब्रॉड गेज, मीटर, नैरो गेज के रेलवे इंजन्स, कोचेज़, डीजल, स्टीम इंजन्स जो भी इंडियन रेलवेज़ में आज तक यूज़ हुए हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ। सबसे पहले टर्न टेबल के साथ स्टार्ट करते हैं। तो टर्न टेबल, जो इंजन देख रहे हैं उसका जो कैब है जहाँ पे लोको ड्राइवर बैठ के इंजन को ऑपरेट करता है वो फ्रंट साइड पे है। लेकिन अगर इंजन को बैक साइड में लेके जाना है तो ड्राइवर को ऑब्वियसली प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि उसके आगे बहुत बड़ी हुड आ चुकी है। तो रेलवे इंजन्स को इस टर्न टेबल पे लेके आया जाता था और इस पूरे टेबल को रोटेट किया जाता था यहाँ से, ये इससे। तो इससे 2 या 3 बंदे इस पूरे टेबल को रोटेट करते थे और इंजन की जो डायरेक्शन थी वो बिल्कुल फिर से फ्रंट में आ जाती थी कि ड्राइवर को इजी हो जाए ट्रेन चलाने में। ये टर्न टेबल्स वैसे तो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, लेकिन आपको जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे साइट्स हैं इंडिया में, जैसे कि दार्जिलिंग रेलवे या कालका शिमला रेलवे, वहाँ पे आपको ये टर्न टेबल ज़रूर दिखेंगे आज भी ऑपरेशनल। लेफ़्ट साइड पे आप जो मेरे ये रेलवे इंजन देख रहे हैं, मैं आपको और भी थोड़ा क्लियर व्यू दिखाऊंगा इसका। 1930 मैनचेस्टर में बना ये रेलवे इंजन है कि आप देख सकते हैं इसमें दोनों साइड बॉयलर्स लगे हुए हैं। एक वो बैक साइड पे बॉयलर है और एक यहाँ फ्रंट साइड पे ही बॉयलर लगा हुआ है। तो कितनी स्टीम ये इंजन प्रोड्यूस करता होगा उस टाइम पे, और उसकी स्पीड तो क्या ही होगी। ट्रेन्स में ट्रैवल करते हैं, कभी आपने इंजन पे नोटिस नहीं किया होगा कि ये WDM4, इसका मतलब क्या होता है? W का मतलब वाइड, मतलब ये ब्रॉड गेज लाइन के लिए यूज़ होएगा। तो ये ब्रॉड गेज लाइन के लिए यूज़ हो रहा है वाइड। D का मतलब होता है डीज़ल, ये डीज़ल ट्रैक्शन से चलेगा। और M का मतलब होता है मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब ये पैसेंजर का लोड भी ले सकता है, ये फ्राइट का लोड भी ले सकता है। DHR स्टैंड्स फॉर दार्जिलिंग हिल रेलवे। टिंडरिया वर्क्स 1917, टिंडरिया एक जगह है दार्जिलिंग में। तो ये स्टीम इंजन है और दार्जिलिंग रेलवे पे यूज़ होता था। न्यू सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के लिए जो ट्रेन चलती है, आज भी चलती है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो, नैरो गॉज ट्रेन है। आप इसका ट्रैक देख सकते हैं कितना छोटा है। ये इंजन्स आज भी चलते हैं वहाँ पे, और उसी का एक मॉडल म्यूज़ियम में रखा हुआ है। इसके थोड़ा सा हम आगे जाते हैं तो यहाँ पे आपको दार्जिलिंग हिल रेलवे का एक बहुत पुराना कोच दिख रहा है। 3rd क्लास है ये। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ इंटीरियर। तो वुडन सीट्स हैं आप, और इसके जो नेक्स्ट कोच है वो है माथेरन। माथेरन मुंबई के पास एक जगह है, बहुत फेमस हिल स्टेशन है। माथेरन के लिए ट्रेन आज भी चलती है। नीरल जंक्शन है मुंबई के सबर्बन एरिया में, तो आपको लोकल ट्रेन मिल जाएगी जो कि आपको मुंबई या बोरीवली या मुंबई के किसी भी एरिया से नीरल जंक्शन तक ले जाएगी। और नीरल से आपको ये नैरो गॉज ट्रेन मिल सकती है जो कि आपको माथेरन तक ले जाएगी। आजकल ये रेलवे लाइन क्लोज्ड है, लेकिन अमन लॉजिक रेलवे स्टेशन है जहाँ से आपको माथेरन के लिए आज भी मिलेगी। मानसून के बाद ये रेलवे लाइन फिर से रीओपन हो जाए नीरल से लेके माथेरन तक। ये एक रेल कार है, इसमें इंजन कम पैसेंजर सीट्स होती हैं। ये कार की शेप देता है। रेल कार सिर्फ एक ही सेक्शन में यूज़ हो रही है इंडियन रेलवेज़ में, वो है कालका शिमला रेलवे लाइन, जहाँ पे रेल कार सुबह 5:30 चलती है
और अराउंड 10:30 तक ये शिमला पहुंच जाती है। तो इंडिया में काफ़ी हिल रेलवेज़ हैं, जिसमें से एक है कालका शिमला, उसके बाद आती है हमारे पास दार्जिलिंग रेलवे, फिर जोगिंदर नगर से पठानकोट के लिए चलती है एक नैरो गेज लाइन। आप नीचे साउथ में आते हैं तो आपके पास नीरल माथेरन है, एंड और थोड़ा साउथ तमिलनाडु में आते हैं तो हमारे पास ऊटी रेलवे। तो ऊटी वाली मेट्टुपालयम से ऊटी के लिए जो ट्रेन चलती है मीटर गेज ट्रेन, उसी का ही ये एक लोकोमोटिव है। इस पे SR लिखा हुआ है, इसका मतलब सदर्न रेलवेज। और ये लोकोमोटिव मेट्टुपालयम से ऊटी तक ट्रेन्स को हॉल करने के लिए यूज़ होता था एक टाइम पे। आज भी अगर आप इस ट्रेन पे ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको मेट्टुपालयम स्टेशन तक जाना है। मेट्टुपालयम से कन्नूर के लिए स्टीम ट्रेन चलती है और कन्नूर से लेके ऊटी तक आपको डीजल इंजन में ट्रैवल करना पड़ेगा। के आगे ऊटी रेलवे का ही एक कोच खड़ा हुआ है। हमने ब्रॉड गेज लाइन देखी, नैरो गेज देखी, तो ये मीटर गेज है। नैरो और ब्रॉड के बीच में है। इसकी डायमेंशंस तो मैं भूल गया कितनी होती हैं, बट ये मीटर गेज लाइन इंडिया में सिर्फ 2 जगह पे यूज़ हो रही है। सबसे पहली जगह है ऊटी और मेट्टुपालयम के बीच में, और दूसरा है मडवार से मेवाड़ तक। तो गोरम घाट आती है राजस्थान में एक जगह, जो कि मेवाड़ रीजन को मारवाड़ के साथ जोड़ती है। गोरम घाट रेलवे बहुत फेमस है, इंडियन रेलवेज ने इसको भी प्रिजर्व किया हुआ है। इंडियन रेलवेज में इलेक्ट्रिफिकेशन 19th सेंचुरी में ही शुरू हो चुकी थी। भाई सबर्बन जितना भी है लोकल ट्रेन वो DC सप्लाई पे करना स्टार्ट कर चुका था। उसी में से 2 रेलवे इंजन्स हैं जिसको सर का टैग मिला हुआ है, और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, सर लेस्ली विल्सन और सर ल्यूमली। ये वन ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रिक इंजन्स हैं जो कि इंडियन रेलवे सिस्टम में है। यहाँ पे एक मेरे पीछे बहुत ही यूनिक रेल मोटर कार खड़ी है। ड्राइवर का कैबिन है। आई डोंट थिंक ये खुलता होगा, नहीं। ये रेल मोटर कार कालका शिमला रेलवे में यूज़ होती थी, और आगे ड्राइवर तो ट्रेन को ऑपरेट करता ही था। जो पीछे वाली सीट्स हैं वो यूज़ होती थी वाइस रॉय के ट्रैवल के लिए, क्योंकि ब्रिटिश टाइम में जो शिमला था वो समर कैपिटल थी। ये जो मेरे पीछे आप रेलवे इंजन देख रहे हैं, WDM वाइट डीजल मिक्स्ड, तो ये वन ऑफ द फर्स्ट डीजल इंजन्स हैं जो कि इंडियन रेलवेज में यूज़ हुए थे। उसका ये मॉडल खड़ा है पीछे। तो पहले रेलवे इंजन स्पेशली जो डीजल पे चलते थे वो ऐसे थे। तो DC ट्रैक्शन पे चलती होती थी मुंबई लोकल। अब सारा मुंबई नेटवर्क AC पे स्विच कर चुका है, मुंबई लोकल का कोच। हाँ, ये लेफ़्ट साइड पे है मेरे प्रेसिडेंट का पर्सनल कोच। अब ये यूज़ में नहीं आता, लेकिन आई थिंक 30-40 ईयर्स बैक अगर प्रेसिडेंट को ट्रैवल करना होता था तो वो इस कोच में ट्रैवल करते थे। यहाँ पे नेशनल एम्बलम भी बना हुआ है इस कोच पे। और आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम पार्क के अंदर, और राइट साइड पे आप देख सकते हैं क्रेन। रेलवेज़ में जो क्रेन यूज़ होती थी, क्रेन काफ़ी पर्पज़ के लिए यूज़ होती थी। अगर ब्रिज बनाना है, रेलवे ट्रैक्स बनाने हैं, या फिर किसी ट्रेन की डिरेलमेंट हो गया उस केस में ट्रेन के कोचेस को पिक करना साइड से, तो ये क्रेन यूज़ होती थी। आज भी ये क्रेन्स यूज़ होती हैं, लेकिन अब थोड़ा सा एडवांस लेवल के कोचेस बन चुके हैं। ये पुराने टाइम का है। तो अब चलते हैं स्टीम इंजन के अंदर और आपको अंदर का सारा इंटीरियर दिखाते हैं स्टीम इंजन का। ये प्रेशर मॉनिटर करने के लिए है। आई थिंक ये ब्रेक्स हैं।
विसल के लिए यहाँ पे एक रोप होती थी, वो शायद नहीं है यहाँ पे। ये स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर नहीं, आई थिंक ये प्रेशर का ही मीटर है। अंदर जो बॉयलर है उसमें कोल डालने के लिए ये जगह बनी हुई है। और ये एक्चुअल में जो ड्राइवर का व्यू होता था इतने से ग्लास में से, अदरवाइज आई थिंक वो बाहर निकल के ही देखता होगा। तो ये था स्टीम इंजन का इंटीरियर। अब आपको एक बहुत ही यूनिक ट्रेन दिखाता हूँ मैं, जो कि पंजाब स्टेट में यूज़ होती थी। इसको पटियाला स्टेट मोनोरेल बोलते थे और ये महाराजा पटियाला ने स्टार्ट करवाई थी। और इस पर जो ट्रैफिक था वो पटियाला और मोरिंडा के बीच में चलता था। रेलवे की यूनिक जो चीज़ है वो है कि इसमें 2 ट्रैक्स नहीं है, ये सिंगल ट्रैक पे चलती है। तो इस PSMT पटियाला स्टेट मोनो ट्रैमवे को पहले हॉर्सेस इस कैरेज को खींचा करते थे। विद टाइम स्टीम इंजन्स आए। राइट साइड पे आप देख रहे हो एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मद्रास से ताम्बरम सेक्शन में यूज़ हुआ था। और जो पहले 4 इलेक्ट्रिक इंजन्स उस सेक्शन पे यूज़ हुए थे अराउंड 1930s में, उनमें से ये एक इंजन है। इसकी स्पेसिफिकेशंस अगर मैं आपको दिखाऊं, YCG, Y स्टैंड्स फॉर मीटर, मीटर गेज की ये लाइन है। मेरे को Y का एक्चुअल एब्रीविएशन नहीं पता, तो मीटर गेज के लिए Y यूज़ किया जाता है। C DC के लिए है कि DC पे चलती थी ये इंजन। और G है गुड्स के लिए, तो ये गुड्स ट्रेन, फ्राइट ट्रेन के लिए यूज़ हुआ करता था। अगर पैसेंजर होता तो G की जगह P होना था। यहाँ पे एक और छोटी सी रेल मोटर कार है और मुझे नहीं पता ये किसके लिए यूज़ होती थी, बट इसकी शेप बहुत ही क्यूट है। इट्स ऑलमोस्ट 45 मिनट्स हमें इस पार्क के अंदर हो चुके हैं। और अगर आप एक रेल फैन हैं तो ये जगह एक्चुअल में हेवन है आपके लिए। आपको 2 और इंजन्स दिखाता हूँ, एक स्टीम है और इस साइड डीजल इंजन है। तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है दोनों की शेप में भी, पावर में तो है ही है। बट क्या इंडियन रेलवेज थी या क्या वर्ल्ड की रेलवेज थी और कहाँ पे डीजल इंजन्स में आए, उसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन हुई, इलेक्ट्रिक इंजन्स आए और अब इंडिया में वंदे भारत जैसी एडवांस ट्रेन्स चल रही हैं। तो इस रेल म्यूज़ियम में सिर्फ रेलवे इंजन्स ही नहीं है, यहाँ पे कुछ जॉय राइड्स भी हैं बच्चों के लिए। 2 तरह की जॉय राइड्स हैं जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। की कुछ टिकट है अराउंड 100 या 150 पर पर्सन। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे एक इंडोर गैलरी है जहाँ पे पिक्चर्स हैं कि इंडियन रेलवेज कैसे स्टार्ट हुआ था और अब कहाँ तक पहुँच चुका है। और जो बाहर ओपन एयर म्यूज़ियम हमने देखा है कि जहाँ पे रेलवे इंजन्स लगे हुए हैं, वो तो खास है ही। ये हैं लीवर्स। आजकल ये सिस्टम ऑब्सलीट हो चुका है क्योंकि डिजिटल सिस्टम आ चुके हैं। हर रेलवे स्टेशन पे कंप्यूटराइज कंट्रोल्स हैं जो कि सिग्नल्स को या पॉइंट्स को कंट्रोल करते हैं। लेकिन बैक इन टाइम ये लीवर्स ही कंट्रोल किया करते थे कि ट्रेन ने किस डायरेक्शन में जाना है। और अगर इस लीवर को आप खींचेंगे तो ये वायर एक सिग्नल से कनेक्टेड है। और अभी तो ये वर्किंग नहीं है, लेकिन ये सेमाफोर सिग्नल्स कहते हैं। आपको हेरिटेज रेलवेज जैसे कालका शिमला या दार्जिलिंग, वहाँ पे आपको अभी भी ये सिग्नल्स दिखेंगे। तो ये सिग्नल्स अगर तो ये स्ट्रेट है, दैट मीन्स कि आगे डेंजर है, आपको रुकना पड़ेगा। अलर्ट करता है ड्राइवर का। हम नीचे है तो उसका मतलब ट्रेन प्रोसीड कर सकती है। तो ये उस लीवर से कनेक्ट है जिसको हम आगे पीछे कर रहे थे।
अब हम आउटडोर म्यूजियम से जाते हैं इंडोर म्यूजियम की तरफ और तो इंडोर गैलरी से हम बाहर आ चुके हैं। काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग आइटम्स उन्होंने डिस्प्ले पे रखी हुई हैं और क्योंकि ये ओपन एयर म्यूज़ियम है तो गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा होगी, तो एक इंडोर गैलरी ऐसी जगह जो आपको एयर कंडीशन मिलेगी। तो अगर आप रेल म्यूज़ियम स्पेशली समर्स में आप प्लान कर रहे हैं आने के लिए तो आई वुड सजेस्ट आप अर्ली मॉर्निंग आएँ या फिर शाम के टाइम आएँ। 9 to 5 इसका ओपनिंग टाइमिंग। तो आपको यहाँ पे जॉय राइड्स मिलेंगी, सोवेनियर शॉप है, रेस्टोरेंट है पीछे, इंडोर म्यूज़ियम हमने देखा और जो आउटडोर गैलरी है ओपन एयर म्यूज़ियम उसमें तो हम खैर घूम ही रहे हैं। आई होप आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा और आप भी जल्दी एक ट्रिप प्लान करेंगे नेशनल रेल म्यूज़ियम के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।